जय श्री राधे राधे राधे। प्रिय बंधुओं, प्रिय साथियों, आज फिर एक प्रश्न सामने आया है और पूछा है कि आप बताने का प्रयास करें कि महाभारत के युद्ध के समय जो द्रोणाचार्य थे उनकी उम्र क्या थी, द्रोणाचार्य कितने वर्ष के थे। साथियों, अजीब अजीब तरह के प्रश्न पूछते रहते हैं हमारे साथी, और साथियों बहुत से प्रश्नों के उत्तर मुझ पे आते भी नहीं हैं, लेकिन गुरुदेव की कृपा से और शास्त्रों के ढूंढने पर, वो रिसर्च करने पर, उनका खोज करने पर वो प्रश्न सामने प्रस्तुत किए जाते हैं। इसीलिए साथियों, आपके प्रश्न को मैं उत्तर दे रहा हूं, आपके प्रश्न का, क्योंकि ये प्रश्न बड़े गौर से शास्त्रों में ढूंढने के पश्चात मिला है। क्योंकि बिना प्रमाण के हम लोग बोलते नहीं हैं, तभी बोलते हैं जब कहीं प्रमाण ढूंढ लेते हैं। बाई चांस आपने पूछ लिया कि बताइए जी इसका प्रमाण कहाँ है, तो हम इसका प्रमाण साथियों अपने दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड AC 7th कॉपी का 426 है, इसको हम लोग कभी भी आपको ढूंढकर बता सकते हैं। तो साथियों चलते हैं आपके प्रश्न के उत्तर को देने के लिए, मुख्य विषय की ओर आते हैं। साथियों, तो यहाँ पर साथियों प्रश्न का, यहाँ पर एक आपके प्रश्न का उत्तर देने जा रहा हूँ, तो वहाँ पर एक श्लोक आता है, वो सुनिए। अकारण पालित श्यामो वयसासीत पंचकः त्वत्कृते व्यचरत संख्ये सतु षोड सवर्षवत। तो साथियों यहाँ पर आया है कि आचार्य द्रोणाचार्य जी का शरीर का रंग सांवला था और उनकी अवस्था जो थी 400 वर्ष की थी। 400 वर्ष की उम्र थी द्रोणाचार्य जी की। द्रोणाचार्य जी जिस समय युद्ध कर रहे थे और युद्ध करते करते जिस समय अंतिम समय में तक लड़ते रहे, और उस महाभारत के युद्ध में द्रोणाचार्य जी की उम्र 400 वर्ष की थी। 400 वर्ष तक जीवित रहे साथियों। तो यहाँ पर आया है कि 400 वर्ष की उम्र हो चुकी थी और उनके जो ऊपर से लेकर नीचे तक कान तक जो बाल थे सभी सफेद हो चुके थे, और उनके, लेकिन उनका छलवल एक ऐसा लगता था कि 16 वर्ष की उम्र की तरह। वो कभी नहीं मारे जाते क्योंकि वो अमरता का वरदान था, लेकिन फिर भी उनको था कि जिस समय कोई अशुभ समाचार सुना देगा तभी तुम प्राण छोड़ दोगे, और उनके वध के लिए धृष्टद्युम्न ने अवतार लिया था। तो साथियों यहाँ पर भीम ने उस समय द्रोणाचार्य जी को बहुत कुछ बगल से आकर समझाया है कि आपने अच्छा नहीं किया है कि आप अपने पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म का आश्रय ले इस पाप विद्या के द्वारा स्वधर्म परायण बहुसंख्यक क्षत्रियों का वध करके लज्जित कैसे नहीं हो रहे हैं। क्योंकि द्रोणाचार्य जी ने जिसका पुत्र द्रोणाचार्य जी का अश्वत्थामा की मित्रता दुर्योधन से थी, उन दोनों की मित्रता के कारण पुत्र का पक्ष लेना पड़ा, और पुत्र क्योंकि उसी से जीविका चलती थी, वहीं रहते थे दुर्योधन के यहाँ। तो पुत्र के मोह के कारण द्रोणाचार्य जी ने बहुत से स्वधर्म छोड़ दिया था। पुत्र की जीविका के लिए विपरीत कर्म करने लगे थे, अधर्म का उन्होंने साथ दिया था। वही भीम ने बहुत कुछ समझाया था, लेकिन वो नहीं छोड़ पाए। कहते थे कि जीव धर्म का दास है। इस कारण से साथियों यहाँ पर द्रोणाचार्य जी का जो वध किया था धृष्टद्युम्न ने किया था, और उससे पहले वो समाधि लगाकर शरीर छोड़ चुके थे द्रोणाचार्य जी। लेकिन जिन्होंने ये प्रश्न पूछा था उसका उत्तर दिया कि द्रोणाचार्य जी की उम्र महाभारत के युद्ध के समय 400 वर्ष की थी। 400 वर्ष के हो चुके थे,
इसीलिए यहाँ साथियों हमने आपके प्रश्न का उत्तर दिया, और अगर आपको नहीं संतुष्ट हैं तो जरूर दोबारा हम प्रमाण देंगे, फोन नंबर भी देंगे जिससे आपसे बातचीत हो सके, और आपको ग्रंथ का श्लोक संख्या भी बताएंगे हम साथियों। और साथियों हमारे अगर हम भूल भी जाते हैं तो हमारे दिव्य ग्रंथ कॉपी कोड AC 7th कॉपी का 426 वाला पेज है, जिससे हम ढूंढकर आपको श्लोक संख्या ग्रंथ संख्या आप बताएंगे। साथियों मिलते हैं किसी एक विशेष गहरे रहस्य के साथ में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे।